बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली को 2 माह में 1.25 लाख शिक्षकों की अब बहाली 2 माह में हो जाएगा। हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। दिव्यांगों का आवेदन आमंत्रित करने को निकलेगा विज्ञापन। 4% मिलेगा आरक्षण। एक बार फिर से शिक्षक बहाली को लेकर दिव्यांगों को एक बार फिर ऑफर मिलने जा रहा है, यानी कि फिर से वह आवेदन दे सकते हैं, यानी जो छूट गए हैं वो आवेदन फिर से दे सकते हैं। उसके लिए अलग से विज्ञापन निकलेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी इस पर लेकर बड़ा बयान आया है। टीएटी 7 साल की जगह ताउम्र मान्य होगा। एक युवाओं के लिए एक बड़ी खबर यह भी है कि जो टीएटी परीक्षा दिए हैं या देने वाले हैं, उनका जहां पहले 7 साल तक ही टीएटी की मान्यता रहती थी, अब ताउम्र जब तक है तब तक उसकी मान्यता आपको मिलेगा। यह एक बड़ी चीज़ है। लोगों में एक टेंशन था कि मेरा अब 7 साल पूरने वाला है और टीएटी हम जो पास किए हैं उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उससे अब उनकी मुक्ति मिल गई है। आपकी बहाली कभी भी हो सकता है। उर्वरक घोटाले में राजद सांसद एडीसी हुए गिरफ्तार। बोर्ड परीक्षा के नतीजे कैसे घोषित करेंगे? अगस्त में आएगा दूसरा स्वदेशी टीका। अगस्त में दूसरा स्वदेशी टीका आएगा, भारत खुद बनाया। बिहार में साल के अंत तक सबको टीका। शहरों के लिए 121 वैन हुए रवाना। ज्योति की पढ़ाई, साइकिल गर्ल ज्योति की पढ़ाई का खर्च उठाएगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का आया है बड़ा बयान। मानसून केरल पहुंचा, बारिश भी शुरू। व्हाट्सएप दबाव डाल रहा है केंद्र। दूसरी लहर में स्वस्थ होने की दर भी ज़्यादा रही है। इधर युवाओं के लिए 2 बड़ी खबर है। टीएटी की मान्यता ताउम्र और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2 माह के अंदर में समाप्त हो जाएगी, यानी कि बहाली 2 माह के अंदर में कर लिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान आया है और हाई कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। हर बिजली सब स्टेशन में 33 केवी की एक और यूनिट है। कचरा प्रबंधन योजना जल्द शुरू होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान। ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में। आरक्षित वर्ग में नहीं आने वाली जातियों को गैर शैक्षणिक वर्ग में माना जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधा से अधिक छात्राएं होंगी। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं की संख्या जो है आधा से अधिक होगी, यानी 33% की छूट जो बिहार सरकार देने जा रही है और केंद्र स्तर पर पहला यह राज्य छूट देने में हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता वाले करेंगे आवेदन। शिक्षक बहाली को लेकर यह बड़ी खबर है। 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। दलों को जमा किए 185 करोड़ के खर्च किए 81 करोड़। भाजपा ने नोटिस थमाया, तुलना ने फिर आग उगली। एक बार कोई बार बार उंगली उठाएगा तो काट भी लिया जाएगा, संजय सिंह बोले। खेती का समय आया, किसानों में को नहीं मिला है अब तक बीज। किसानों को शीघ्र बीज उपलब्ध कराने का निर्देश कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिया है। नमस्कार, आप इस समय तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। लेकिन कहना है कि अभी तक मेरे 70% जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को देखें। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे कहना है कि निश्चित तौर पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सुबह सवेरे के खास खबरों में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको खास जानना जरूरी है, हम खबरों को चुनकर आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर हम बिहार के वैसे युवा लोगों के लिए लाए हैं जो शिक्षक बहाली में भर्ती होना चाहते हैं, बीएड किए हुए हैं, टीएटी पास किए हुए हैं, स्टेट पास किए हुए हैं। अब उनके लिए जो है कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सरकार भी पहले से ही तैयार है और 2 माह के अंदर में बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराने के मूड में है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगों को फिर से आवेदन, यानी कि जो नहीं कर पाए या जो भी है उनको दिव्यांगों को 4% आरक्षण के साथ आवेदन लेने की विज्ञापन फिर से जारी किया जाएगा। 15 दिनों का समय दिया जाएगा दिव्यांगजनों को आवेदन करने के लिए। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को ने एक बड़ा बयान इसको लेकर दिया है। कहा है वैसे तो सरकार 1 सप्ताह में नियुक्ति पूरी कर लेने की तैयारी में थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से अब हम जल्द दिव्यांगों को अवसर देने के लिए विज्ञापन निकालेंगे। दिव्यांगों के आवेदन के लिए 15 दिनों का समय देना है। आवेदन के बाद नया मेरिट लिस्ट बनेगा। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कार्रवाई पूरी होने से 2-3 महीने लग जाएंगे। विजय कुमार चौधरी का कहना है कि हम 1 सप्ताह के अंदर में
पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार वह प्रक्रिया अब लंबी हो जाएगी, क्योंकि जब दिव्यांगों को 15 दिनों तक आवेदन लेने की अगर समय सीमा दिया जाएगा तो उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा, तो ये प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। इसको लेकर 2-3 माह तो बहाली को संपन्न होने में लग जाएंगे। अन्य श्रेणी को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, जो पहले से आवेदन किए हुए हैं उसी पर उनका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इधर बात कर लें इसी को लेकर, तो अगस्त महीने में यानी कि 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र, यानी कि एक बनाया गया है समय सीमा इस तरह से विभाग ने कि हम 2 अगस्त तक 15 अगस्त तक जो है हमें शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो नियोजित शिक्षकों को लेकर, नियोजन जो बहाल होने वाले उन शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर है कि 15 अगस्त तक उनका नियोजन पत्र मिल जाएगा। 3,52,000 राज्य में नियोजित शिक्षक हैं, 1,24,000 नियुक्ति होनी है छठे चरण में। 4,76,000 हो जाएंगे नियोजित शिक्षक बहाली के बाद। अगर ये बहाली हो जाते हैं तो नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है 4,76,000 हो जाएगा। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होनी है बहाली, और 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होनी है, और 3,20,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होगी बहाली, यानी 30,000 क्षमा करेंगे 30,020 जो है माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी, माध्यमिक उच्च शिक्षकों की बहाली होगी। यह बिहार के दिव्यांगों नेत्रहीनों की जीत है। संघ ने कहा है कि जो शिक्षक बहाली में दिव्यांगों को छूट जो 4% दिया जाएगा वह दिव्यांगों को दिया गया है, वह दिव्यांगों के लिए एक जीत का प्रतीक है। यह नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को बिहार दिव्यांगों और खासतौर से नेत्रहीनों की जीत बताया है। बिल्कुल यह होना भी चाहिए कि दिव्यांगों को खास छूट मिलना चाहिए, और मिलने से जो है उनमें उत्साह बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। इधर आवेदन की अंतिम तिथि से अर्हता वाले करेंगे आवेदन। शिक्षक बहाली में जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण में शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2019 तय थी। इस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता वाले दिव्यांगजनों को अवसर दिया जाएगा। तो अब एक 15 दिनों का अवसर दिव्यांगजनों को दिया जाना है। इधर बात कर लें टीएटी पर, तो टीएटी को लेकर 7 साल तक के मान्यता थी कि जो टीएटी परीक्षा पास करेंगे उनको 7 साल तक बहाली में भाग लेने के लिए अर्हता रहेगा, लेकिन अब इस पर राहत मिली है। अच्छी खबर है, सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीएटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो है वर्तमान 7 साल से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 2011 से प्रभावी होगा। 2011 में जो है परीक्षा दिए हैं, पास किए हैं, वो उस समय से ही यह प्रभावी हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा है कि जिन छात्रों के प्रमाण पत्रों के 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है उसके बारे में संबंधित राज्य सरकार टीएटी की वैधता अवधि में पुनर्निर्धारित करने या नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूर कदम उठाएगी। यानी कि जिनका 7 साल पूरा हो गया है अब उस पर भी सरकार विचार करके अब नया प्रमाण पत्र उनको जारी किया जाएगा। तो यह युवाओं के लिए एक बड़ी ऑफर है, राहत बड़ी एक खबर है। इधर बता दें कि उर्वरक घोटाले में राजद सांसद एडीसी गिरफ्तार हुए हैं। एडी का यह कार्रवाई है। बोर्ड परीक्षा के नतीजे कैसे घोषित करें, धैर्य रखे याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 12वीं कक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान परीक्षा रद्द करने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। देखिए, कोरोना काल में अगर परीक्षा नहीं हो रहा तो जान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो बेहतर कदम सरकार के कर सकते हैं। अगस्त में आएगा दूसरा स्वदेशी टीका। कोरोना का दूसरा स्वदेशी टीका अगस्त में मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा तैयार किए जा रहे इस टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का फैसला कर लिया है। सरकार ने कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। तो यह भारत के लिए एक खुशखबरी है, कह सकते हैं। बिहार में इस साल के अंत तक सबको टीका, शहरों के लिए 121 वैन रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टीका को लेकर संवेदनशील है, चाहते हैं कि बिहार के तमाम लोगों को टीका जल्द से जल्द दे दिया जाए और 2021 के अंत तक यानी कि दिसंबर तक तमाम लोगों को टीका लग जाएगा। अब देखिए, इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वैन खोले जा रहे हैं। अब 121 वैन जो है शहरों के लिए रवाना किए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर भी काम हो रहा है और शीघ्रता के साथ
दवा उपलब्धता रहे तो शीघ्रता के सरकार चाहती है। नीतीश कुमार का कहना है कि 45 वर्ष से ऊपर वालों के बाद अब 18 से 45 वर्ष के नीचे के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। बीच के टीके की कुछ कमी हुई थी, अब यह तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी राज्यों को अच्छी संख्या में टीका मिलेगा। अगर राज्य केंद्र के द्वारा अगर टीका लगातार उपलब्ध होते रहे तो साल के अंत तक निश्चित तौर पर सबको टीका लग जाएगा। जांच की संख्या और बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जांच की संख्या, कोरोना जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। अब देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बंढेरा ने बुधवार के रात साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी से फोन पर बात की और प्रियंका ने ज्योति के पिता मोहन पासवान के गत सोमवार को हुए असामयिक के निधन पर गहरी शोक प्रकट की है। ज्योति के अनुसार श्रीमती सिंह गांधी ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी पढ़ाई का सारा खर्च कांग्रेस वहन करेगी। तो यह एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। साइकिल गर्ल के पिता की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद अभी वह घर चलाने वाला भी कोई नहीं है। तो अगर उनको पढ़ाई के लिए खर्च अगर कांग्रेस उठाती है तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। मॉनसून देखिए, लगातार इन दिनों मौसम बिगड़ा हुआ रहा, इसके बाद में अब मॉनसून जो है बिहार में भी पहुंचेगी। मॉनसून अभी फिलहाल केरल में पहुंची है और बारिश भी शुरू है। इधर केंद्र ने कहा है, केंद्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि व्हाट्सएप नई निजता नीति को स्वीकार करने को उपयोक्ताओं पर दबाव डाल रहा है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि व्हाट्सएप उपयोक्ताओं को अपनी नई निजता नीति को मानने के लिए रोज सूचनाएं भेज रहा है। बात सही है, आप जब भी व्हाट्सएप खोलते होंगे तो उससे पहले सूचना आता कि इसको एक्सेप्ट करें। तो यह दबाव डाला जा रहा है व्हाट्सएप के द्वारा। इसको लेकर भारत सरकार जो है मुस्तैद है और कोर्ट में पहुंची है। अब देखिए इस पर क्या फैसला आता है। दूसरी लहर में स्वस्थ होने की दर भी ज़्यादा रही है। दूसरी लहर में स्वस्थ होने वालों की जो दर है वो काफ़ी तेज बताई जा रही है। इधर हर बिजली सब स्टेशन में 33 kV की एक और यूनिट लगाने की बात चल रही है। ब्रेक डाउन होने पर दूसरी यूनिट से आपूर्ति की जाएगी, यानी कि अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो दूसरा से काम चल सकता है। ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में तो लगातार ऑक्सीजन प्लांट खोले जा रहे हैं और इसमें और तेजी लाने की प्रयास किया जा रहा है। कचरा प्रबंधन योजना जल्द लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह घोषणा है, कहना है कि कचरा का प्रबंधन योजना जो है वो जल्द बिहार में लागू किया जाएगा। बिहार व पटना म्यूजियम में अंडरग्राउंड रास्ते से जुड़ेंगे। जो म्यूजियम वगैरह जो हैं बिहार में जो हैं वो अंडरग्राउंड रास्ते से भी जुड़ेंगे। आरक्षित वर्ग में नहीं आने वाले जातियों को गैर आरक्षित वर्ग में माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी डीएम और अपर मिशन निदेशक को पत्र लिख दिया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आधा से अधिक छात्राएं होंगी। इसमें 33% लड़कियों को प्रिफरेंस मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, उनमें ज़्यादा बहाली होगी। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संख्या की बात कर लें तो लड़कियों की संख्या उसमें ज़्यादा रहेगी। दलों में जमा किए 185 करोड़ और खर्च किए 81 करोड़। ये विधानसभा चुनाव की बात है। भाजपा ने नोटिस थमाया, तुलना ने फिर आग उगली कई बार। कोई बार बार उंगली उठाएगा तो काट लिया जाएगा, संजय सिंह बोले हैं। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता व विधान पार्षद संजय सिंह ने भाजपा एमएलसी तुलना जी पांडे को लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी कड़ी प्रक्रिया दी है और इस तरह का बयान जारी किया है। खेती का समय आया, किसानों को नहीं मिला है बीज। खेती का समय आ गया है और अब तक किसानों को बीज नहीं मिल पाया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।